हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन में रोहित चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों से मैं एसएसटी का टेस्ट लूँगा, स्पेशल सीटेड दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। तो इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 60 और 60 में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना होगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और ये टेस्ट आप लोगों के लिए एसएसटी का स्पेशल टेस्ट साबित होने वाला है, क्योंकि मैंने इस टेस्ट में कंटेंट और पेडोलॉजी के क्वेश्चन को समाहित किया है, जो हर वर्ष एसएसटी के पेपर में पूछे जाते हैं और आपके पेपर में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप सभी लोग इस टेस्ट को पूरा ज़रूर दीजिएगा और अपना रियल स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को पता है कि एसएसटी में आपका 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से 40 नंबर कंटेंट का होता है, यानी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 नंबर का आपका पेडोलॉजी पूछी जाती है। तो मैं सभी चैप्टर से जो है इस टेस्ट में क्वेश्चन लाया हूँ। सभी चैप्टर के इसमें क्वेश्चन होंगे, तो आप सभी लोग जो है अच्छे से टेस्ट दीजिएगा और अपना जितना भी स्कोर आए मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मध्यपाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। मैं सीटेड दिसंबर की तैयारी करवा रहा हूँ, साथ ही साथ सीटेड से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड किसी प्रकार की अपडेट आती है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा घास वाले मैदान बनना, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है, आप सभी को बताना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता, यानी जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और आप सभी को अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताना होगा, इन 60 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि अब आपके सामने कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। इस एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो कैसे, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलान करना होगा, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना होगा, फिर नीचे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना होगा। तो चलिए हम मिलान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो नगर दुर्ग है वो आपका किस में जाएगा। तो नगर दुर्ग जो है आपका हड़प्पा में जाएगा, तो हड़प्पा में गया। उसके बाद जो है अग्निकुंड, ये आपका किस में जाएगा। तो अग्निकुंड जो है आपका मोहन जोदड़ो में जाएगा। उसके बाद भंडार गृह, ये आपका किस में जाएगा। तो भंडार गृह जो है आपका, ये आपका जाएगा काली बंगा में। उसके बाद बंदरगाह, ये आपका जाएगा लोथल में। तो इस तरह से आपका ए का दूसरा हो जाएगा और बी का चौथा हो जाएगा, सी का तीसरा हो जाएगा, डी का पहला हो जाएगा। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से ध्यान जरूर करना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अभिकथन और कारण से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अभिकथन ए दिया गया है, महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया, ये तो बात सही है। और कारण आर क्या दिया गया है, उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिकथन ए, कारण आर को पढ़िए और फिर सभी लोग बताएं भाई। तो यहाँ पर देखिए, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एसएसटी में क्वेश्चन बड़े ज़रूर पूछे जाते हैं, लेकिन बस आपको ध्यान से पढ़ना होगा पूरा क्वेश्चन को, उसके बाद समझ कर जो है आंसर देना होता है। बाकी और कुछ हार्ड नहीं होता है।
तो चलिए इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा को पढ़ना है, फिर नीचे सही कथन का आपका चुनाव करना है। तो पहला दिया गया है मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। उसके बाद दूसरा में दिया गया है 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। और तीसरे में दिया गया है कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। तो देखिए यहाँ पर आपका केवल पहला ही सही है, यानी मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था, यही सही है। बाकी दूसरा, तीसरा आपका नहीं सही है। तो केवल 1 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 1 यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 आपका। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्या दिया गया है? कथन ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो चलिए भाई हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है कि शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर ए तो सही है। चलिए आर को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आर दिया गया है, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार की को मिथ्या माना, यानी माया माना, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। तो यहाँ पर ए सही है, लेकिन आर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिएगा और पूरा टेस्ट जरूर दीजिएगा। भले ही आप स्पीड को बढ़ाकर देखना, लेकिन पूरी वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जत्था, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनः विवाह कर सकती हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया कि विधवाएं भी विवाह कर सकती हैं? तो यहाँ पर ईश्वरचंद विद्यासागर, ये जो है विधवा पुनर्विवाह के बहुत ही बड़े समर्थक थे। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ABC दिया गया है, फिर नीचे विकल्प दिया गया है। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या मेन मुद्दा यहाँ पर है। तो 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? यहाँ पर ए दिया गया है क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी, और बी दिया गया क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा तब वे अनावश्यक शोर कर रहे थे, और सी क्या कह रहा है, यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहाँ अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। तो विकल्प बताइए भाई, इन 4 विकल्पों में कौन सा सही है? ABC को पढ़िए और नीचे बताइए कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी, ये आपका सही हो जाएगा। ए आपका सही हो जाएगा और आपका बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर AB दोनों सत्य हैं, बाकी सी आपका नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस तरह से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? तो सभी लोग बताने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य था सती प्रथा का उन्मूलन, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इसमें आपको मिलान करना होगा। तो चलिए मिलान करिए। SST में क्या होता है, मिलान वाले ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और
अजर्सन और रीजन के भी क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम मिलान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण संधान दिया गया, जात ग्रह दिया गया, मेरी माँ पूर्व के आदेश। तो मिलान कीजिए, फिर नीचे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है कृष्ण संधान ये आपका जाएगा राजा रवि वर्मा में, और जातुग्रह ये आपका किस में जाएगा, तो ये आपका जाएगा नंदलाल बोस। और मेरी माँ ये आपका जाएगा जो है अब नीरेंद्रनाथ टैगोर में, और आपका पूर्व के आदेश जो है किस में जाएगा, तो ये जो है जो आपका तीसरे में जाएगा ओकाकुरा कांकुजो। यानी इस तरह से आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए इसमें भी आपको सुमेल यहाँ पर दिया गया विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर सतारा, संभलपुर, नागपुर, उदयपुर दिए गए हैं, इधर सन दिए गए हैं। तो चलिए इसको हम मिलान करते हैं, फिर नीचे जो है सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सही मिलान जब हम करेंगे तो ए का जो है 1848 में जाएगा, यानी ए के सामने 1848 में जाएगा। उसके बाद हम संभलपुर, इसको जब हम मिलाएंगे तो ये आपका जो है 1850 में जाएगा। उसके बाद हम नागपुर को मिलाएंगे तो ये जो है 1853 में जाएगा। और उदयपुर को जब हम मिलाएंगे तो ये जो है आपका 1852 में जाएगा, 52 में जाएगा। तो इस तरह से जो है देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी ए का पहले में, और बी का तीसरे में जाएगा, और सी का दूसरे में जाएगा, और डी का चौथे में जाएगा। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर, सभी लोग इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा को पढ़ना है, फिर नीचे बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिए गए जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। और फिर दिया गया है कि आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना। और तीसरे दिए गए 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी पहला दूसरा आपका सही है। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3, यानी पहला और दूसरा ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस तरह से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया है हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, इसको आप ध्यान देना कि हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस इसके चारों ओर छल्ले हैं। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है, यहाँ पर पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप सभी लोग बताएं भाई। तो 180 डिग्री देशांतर के साथ यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है कि 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ पर ए में दिया गया है कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करती है, और बी में दिया गया है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, और सी दिए गए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, और डी में दिए गए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो आपको 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है भाई। तो यहाँ पर देखिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ये सही हो जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, क्योंकि हमको 22 दिसंबर के हिसाब से बताना है। तो आपका सी और डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में है सी और डी, यही आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं। तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें।
तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गांव और शहरी इलाके, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गांव और शहरी इलाके। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र की रचना क्या करता है? परितंत्र की रचना क्या करता है, आप सभी को बताना होगा। देखिए परितंत्र की रचना जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच के संबंध और आपका जो है प्रकृति के तत्वों के बीच संबंध, यानी बीसी आपका सही हो जाएगा। तो बीसी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और फिर नीचे सही युग्म का सुमेलित करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है मिसिसिपी, अमेजन, ऑरेंज, डार्लिंग। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो सभी लोग बताएं भाई कितने मेल यहाँ मिल रहे हैं, कितने सुमेलित हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या दिया गया है, मिसिसिपी। तो यहाँ जो है उत्तरी अमेरिका, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो है नदी संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका में बहती है। उसके बाद अमेजन नदी, अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में, उत्तर में गुयाना हाईलैंड और दक्षिण में ब्राज़ीलियाई हाईलैंडों के बीच स्थित है। तो इस तरह से आपका पहला और दूसरा ये सही है। और तीसरे में क्या दिया गया, ऑरेंज, और इसके बाद एशिया, ये आपका नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ पर जो है ऑरेंज नदी जो है दक्षिण अफ्रीका की सीमा के भीतर सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर अगर दक्षिण अफ्रीका होता तो ये सही हो जाता है। बाकी डार्लिंग नदी ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित तीसरी सबसे बड़ी नदी को संदर्भित करती है। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा ये सही है। तो इस तरह से केवल 3 सही सुमेलित हो रहे हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। यहाँ पर पूछा जा रहा है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। तो यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, सही बात है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है, ये भी सही है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। तो ए बी सी आपका तीनों सही है। तो सभी किस ऑप्शन में? तो सभी, यानी ए बी सी सभी सही है समताप मंडल के बारे में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा पहचान कीजिए कौन से कथन सही है। तो उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होती है, ये आपका सही है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होते हैं, ये भी आपका सही है। तो ए और बी दोनों सही है। तो इस तरह से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप किसी भी ईयर के प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिए, एसएसटी के क्वेश्चन, अगर जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको न मिले तो बता देना, क्योंकि ये सभी जितने मैं चैप्टर लाया हूँ ये हर वर्ष इन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि सीटेट क्या है, सेम सिलेबस सेम पैटर्न पर कई वर्षों से एग्जाम ले रहा है, तो क्वेश्चन ज़्यादा नए नहीं बनते हैं, सब वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सॉल्व करना होगा और अपना रियल स्कोर मुझे ज़रूर बताना होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको ना आए उसको नोट करके एकदम से माइंड में भर लेना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर दिया गया नदी का मुहाना क्या होता है, नदी का मुहाना क्या होता है आप सभी को बताना होगा। देखिए वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है तो वह नदी का मुहाना कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? तो विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है, आप सभी को बताना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए चीन आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? तो चीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, स्थानीय संसाधन, अजैविक संसाधन। तो देखिए यहाँ पर आपका वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन ए और बी ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ए और बी ये सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाती है? आप सभी को बताना होगा। आप सभी लोग देखे होंगे कि आपके इलाके में भी, खासकर उत्तर प्रदेश से आप लोग होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी गर्मियों में क्या है कि ऊँट जो है बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये रेगिस्तान से जो है आ जाते हैं, जो अपने पशुओं के साथ जो है आ जाते हैं चारों की तलाश में, चारे की तलाश में। तो इन्हें जो है चलवासी पशुचारण यानी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। तो ABCD को पढ़िए और बताइए कि भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है किनको, और नीचे फिर सही कथन का चुनाव करिए। तो यहाँ पर देखिए, लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है, विविधता का ये हिस्सा है। तो यहाँ पर ए सही है। झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं, ये भी आपका सही है। विभिन्न संस्कृतियाँ लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, ये भी आपका सही है। राष्ट्र के चिन्ह प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं, ये भी आपका सही है। तो इस तरह से ABCD चारों ऑप्शन आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में ABCD दिया गया है, तो यही आपका सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध डैश पैदा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना और आपका उपहास, ये जो है आपका रूढ़िबद्ध जो है उनके विरुद्ध जो है पैदा कर सकते हैं। यानी विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध जो है एक पैदा कर सकते हैं। तो पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना, उपहास, आपका सराहना जो है नहीं होगा यहाँ पर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिए गए, कथन शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत दर्शाता है। तो चलिए ABCD को पढ़िए और फिर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आप सभी लोग अब पढ़िए और फिर राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर देखिए, आपका प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है, यानी आपका ए सही हो जाएगा। और 3 अंगों अपने परिभाषित क्षेत्र अधिकारों के तहत काम करते हैं, तो आपका बी भी सही है। बाकी यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करता है, यह आपका गलत है। यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देनों व्यवहारों को सुनिश्चित करता है, यह भी आपका गलत है। तो आपका जो है ए और बी ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है डैश का। तो भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है किसका, आप सभी को बताना होगा यहाँ पर। तो भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है राज्य का, यानी आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप सभी को डाउट होगा कि राज्य का क्यों, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। राज्य के निर्वाचित प्रमुख और सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के अलावा
राष्ट्रपति सरकार के प्रमुख भी हैं। तो आपका यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, यानी आपका यहाँ पर सरकार हो जाएगा। इसके लिए राज्य का नहीं सरकार होगा। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है सरकार का, तो इसके लिए सॉरी आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया, निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? घर में टोकरी बनाने में, निर्माण स्थल, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, जंगल से लकड़ियाँ चुनने में। तो आपको बताना है निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है। संभावना कम यहाँ पूछी जा रही है, आपको ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पर कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, इसमें जो है भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, तो वो एक जो है कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत है। तो आपका इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी केवल 3 कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर, यही आपका सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर दिए गए हैं 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। और बी दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। तो बताइए भाई कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए गलत है लेकिन बी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य स्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने सहायक होगा। ए दिए गए शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, और बी दिए गए समान वेतन, और सी दिए गए महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के कम घंटे। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि कौन से कार्य स्तर पर लैंगिक समानता का बोध करवाने के लिए जो है सहायक होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, ये आपका सही हो जाएगा। समान वेतन, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के कम घंटे, ये आपका जो है लैंगिक समानता का बोध नहीं करा रहा है। तो आपका ए बी ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस तरह से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन अभिकथन और विवेचना से है। तो यहाँ पर चलिए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अभिकथन ए दिया गया है, बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रायः कमतर भुगतान किया जाता है। और विवेचना आर है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के तीनों अंगों भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह क्या कहलाता है। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों को पालन करते हैं, यह जो है शक्तियों का बंटवारा कहलाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना। तो सभी का जवाब आना चाहिए भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह सांसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह सांसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, समाज में कुछ समूहों का हाशियाकरण संभावनीय है क्योंकि वे
क्योंकि वे इन 4 ऑप्शनों में ABCD में बताइए क्योंकि वे भिन्न भाषा बोलते हैं, मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं और सीधे गए अस्वीकार सामाजिक समूह से आते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं। तो आप सभी को बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका A, B और D ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस तरह से सही हो जाएगा, यानी भिन्न भाषा बोलते हैं और आपका मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं और बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं। तो समाज में कुछ समूहों का हास्यकरण संभव नहीं है क्योंकि वे, तो यही 3 कारण है। तो इस तरह से आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है भाई, गलत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, जब आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है तब प्रायः वे गरीबी और अभाव के जाल में फंसते चले जाते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कक्षा 6-8 यानी कक्षा के लिए NCERT की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। तो लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था, यानी आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन हैं, उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। तो वैज्ञानिक शक्ति रिगर के संदर्भ में जो है ये पूछा जा रहा है। तो ये दिया गया है, प्रायः यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते और प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान की कुछ अभ्यासकर्ता पालनकर्ता भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों पद्धतियों का अनुकरण करना चाहते हैं। तो आपका बी देखिए गलत हो जाएगा, यहाँ पर ए सही है लेकिन बी गलत है। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग राइट आंसर बताने की कोशिश करें। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उपदेश के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया। तो यहाँ पर आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने स्क्रीन पर है, ऑडियो विजुअल एड्स सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक डैश अनुभव प्रदान करते हैं। तो सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक बहुसंवेदी अनुभव प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। छोटे क्वेश्चनों में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपका टाइम इस समय बहुत ही कीमती है, आपकी परीक्षा एकदम आपके सर पर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहाँ आवश्यक हो मार्गदर्शन करना। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है। तो प्रत्येक समूह की निगरानी करना, जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में डैश इसे के उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। यहाँ पर 1999 में लायरस कलेक्टिव ने देशव्यापी विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा विधेयक के प्रारूप में उत्तरदायित्व लिया। तो यहाँ पर देखिए जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भूमिका, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी को
पूरा टेस्ट ज़रूर देना होगा और अपना स्कोर भी मुझे ज़रूर बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किन पर जोर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सावधानी पूर्वक प्रेक्षण और आपका जिसका प्रेक्षण किया है उस पर विचार करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। जो पढ़ाया गया उस पर प्रश्न करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। बाकी आपका बी नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है विषय वस्तु को तेज़ी से पढ़ना, इससे कोई मतलब नहीं है। तेज़ी पढ़ो आप, चाहे स्लो हो, जो पढ़ो वो आपको समझ में आए। इस तरह से ए सी डी ये आपका सही है, तो चौथे ऑप्शन में ए सी डी दिया गया है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सामाजिक विज्ञान में जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है। तो आपको इन ABCD को पढ़ना है और आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान में कौन सा ऐसा प्रश्न है जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है। फिर सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो चलिए भाई पढ़िए और राइट आंसर सभी लोग बताएं। अगर आंसर बताने में आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो आप सभी लोग वीडियो रोक भी सकते हैं, लेकिन आप सभी लोग आंसर ज़रूर बताइए, चाहे आप वीडियो रोक कर ही बताएं। देखिए यहाँ पर आपका एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं। ये आपका तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है। और आपका कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। और आपका कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने के समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो, यानी A, B और D आपका ये आपका सही हो जाएगा। C क्यों नहीं सही, क्योंकि यहाँ पर दिए गए मुख्यतः उन्हीं विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो पीछे की बेंचों पर बैठते हैं। तो यहाँ पर आपको आगे पीछे बैठने से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से A, B और D किस ऑप्शन में है, ABD, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना होगा परीक्षा हाल में, आप लोग देख लीजिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में क्रिटिकल थिंकिंग कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं। तो सभी लोग बताएं भाई। तो यहाँ पर देखिए जो आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं वो कौन से प्रश्न हैं, आपको मैं बता दूं कि हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या है, इससे जो है क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। और क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है इससे, यानी ए और सी आपका सही हो जाएगा। तो ए और सी किस ऑप्शन में, सॉरी ए और सी आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 में है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे मानचित्रों में प्रयोग होने वाले मापन प्रणाली के 2 समुच्चय दिए गए हैं। प्रत्येक समुच्चय में से विषम की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपको विषम की पहचान करना है। तो आपका विषम की पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए ए और चौथा आपका ये जो है पहला और चौथा ये जो है विषम है। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित जुड़ा है डैश के कौशलों के साथ। तो सभी का जवाब आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका याद रखने, बोध समझने और आपका अनुप्रयोग, ये आपका जो है मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित जो है जुड़ा है इन कौशलों के साथ, यानी आपका ABC तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथनों A और R को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। तो कथन ए दिया गया, भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय थीम आधारित है। और कारण आर दिया गया, कई सामाजिक विज्ञानों को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है।
तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कथन ए और आर को पढ़िए, फिर नीचे सही विकल्प का चुनाव करिए। तो देखिए यहाँ पर दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है, और कारण आर दिएगा भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग शिक्षक नहीं है। तो ऐसा नहीं कि योग शिक्षक नहीं है, तो आपका ए सही है लेकिन आर गलत है, तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। सिक्के, मुद्रा नोट्स, एटीएम, क्रेडिट कार्ड। तो आपको बताना है कि अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपका सिक्के और मुद्रा नोट्स यानी ए और बी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है। आपको बताना होगा करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर परियोजना विधि के लिए आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना का भाग होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पर आपका रचनात्मक आकलन हो जाएगा और आपका हो जाएगा नैदानिक आकलन यानी ए और सी। चौथा ऑप्शन इस तरह से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा भाग बनती है रचनात्मक आकलन का, अधिगम के आकलन का, योगात्मक आकलन का कि औपचारिक आकलन का। आप सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग बताएं भाई भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना किसका भाग है। तो आपका जो है योगात्मक आकलन और नैदानिक आकलन यानी ये बी और सी किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा भाग बनती है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर जो है ये आपका जो है इसका जो है राइट आंसर तीसरा होगा। वही क्वेश्चन में फिर से पीछे कर दिया था, तो इसका जो है आपका हो जाएगा बी और सी, सॉरी ए बी और डी यानी रचनात्मक आकलन का हो जाएगा और आपका अधिगम के आकलन का हो जाएगा और औपचारिक आकलन का। तो ये जो है आपका ए बी डी इस तरह से आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वो पीछे में कर दिया था क्वेश्चन को, तो उसके लिए सॉरी, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्वेश्चन आ चुका है, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है। तो आप सभी को बताना होगा कि निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है। तो नैदानिक आकलन किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया की स्मरण पहलू का आकलन करते हैं। तो यहाँ पर आपका विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है, ए सही हो जाएगा। और आपका जो है बंदोबस्त क्या है यानी ए और डी आपका सही हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन इस तरह से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं। तो आप सभी को बताना होगा कि कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका
क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित है? ये आपका बी सही हो जाएगा। और आपका, क्या आप इस प्रश्न से सहमत हैं कि सिपाही बगावत कुछ नहीं अपितु भारत का पहला यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? तो बी और डी किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 4 में है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख संगम कविता में मिलता है पूरी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं? तो आप सभी को इन 4 ऑप्शनों में बताना होगा। अगर मैंने आपके ऑप्शन को, आपके आंसर को यानी कमेंट को लाइक कर दिया तो आप समझना कि आपका आंसर सही है। तो साथियों, ये रहे आपके सामने एसएसटी के पूरे 60 क्वेश्चन। तो आप सभी को मैंने बताया था कि जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ सभी चैप्टर से इस टेस्ट में क्वेश्चन समाहित थे, यानी इस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन थे सभी जो है आपके जितने भी सीटेट में एसएसटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सभी चैप्टर से इसमें क्वेश्चन थे। तो आप सभी लोग को बहुत ही हेल्प मिलेगी। आप सभी लोग इस टेस्ट को पूरा जरूर दीजिएगा और स्पीड टेस्ट करके 102 बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके परीक्षा में, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक एंड अपने अदर फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।